देवादिदेव महादेव महेश्वर शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। साहेब हरेंद्रानंद भैया 3 सूत्र बताए हैं। वेदों ने पुराणों में दिया हुआ है कि शिव गुरु हैं। शिव शुरू से ही गुरु थे। देवों की देव महादेव, गुरुओं की गुरु गुरुदेव, पिता के भी पिता पिता परमेश्वर, यही सब थे। इनके पिता कोई नहीं थे, इनके माता पिता कोई नहीं थे। ये स्वयं ही जन्म लिए थे, स्वयं ही खुद आए। इनका नाम स्वयंवर है, स्वयंनाथ है, क्योंकि ये स्वयं ही आए और इस धरती पे सबको लाए। इन महादेव को हम भोला बाबा के रूप में जल चढ़ाते थे। आज इनको अपना गुरु के रूप में पूजा मैं करती हूँ। मेरे गुरु देखिए कितना दयालु हैं, बहुत दया करते हैं। मेरे महादेव बहुत दया करते हैं। मेरे महादेव सबके महादेव हैं, जगत के महादेव हैं, जगत के पिता हैं, जगत के गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं, गुरुदेव हैं। इनको जो अपना गुरु बना लीजिएगा, इनको जो अपना बना लीजिएगा, तो आपका जीवन में कुछ चीज़ का कमी नहीं रहेगा। हम आपको लोगों को अनुभूति सुनाने जा रही हूँ। आज तो साहेब हरेंद्रानंद भैया कुछ दिनों से आप हमको मालूम हुआ है, जानकारी हुआ है, और ये चीज़ गुरु की दया है। ये बाबा भोला, ये महादेव, ये जगत गुरु मेरे, ये महेश्वर गुरु शुरू से बाबा के रूप में जो पूजा किए, हम लोग अभी मैं जानती हूँ, हम लोग के पिताजी जानते हैं, पिताजी का उम्र के ही जानते हैं, मगर मेरे जो दादा हुए उनकी उम्र से इन लोग मालूम नहीं था। मगर वेदों ने पुराणों में ज़रूर रहता था कि शिव ही गुरु हैं, ये चीज़ बताया जाता था। सबको मालूम था, मगर ये चीज़ को अपनाया नहीं गया था। बाबा के रूप में पूजा किया कि करने की कोशिश करते थे। तो समझिए कि जो विश्वास पे एक मेरे मम्मी की मामा थे, जो हम लोग मामू भी कहते हैं और मामा भी कहते हैं। उन लोग शिव को शुरू से ही पूजा करते थे, शुरू से पूजा करते थे। महादेव का शुरू से ही पूजा करते थे। अंग्रेजी दवाई नहीं खाते थे। बिना जल के वो सावन जेठ का महीना रहता, भरल सावन सुखल जेठ, सब दिन वो जल चढ़ाते थे और तब वो भोजन ग्रहण करते थे। और विश्वास पर ही वो पूजा करते थे कि जो कहेंगे, जो करेंगे मेरे महादेव करेंगे। सब उन पर छोड़ दिए हैं। देखिए उस समय में साहेब हरेंद्रानंद भैया भी नहीं थे, मगर वो वेदों ने पुराणों ने सब पढ़े थे, उसी में वो मन में ही रख के उन पर विश्वास करके ही मानने लगे। वो अपना समय की बात उनका था। और उसी टाइम में
उनका हर चीज़ उनका पूरा होता था, हर चीज़ मन का पूरा होता था। एक समय की बात है, अचानक उनके साथ में घटना घटा कि पैर में उनका जख्म हो गया था। तो घरेलू उपचार लोग अगल बगल के ही बताते हैं ना, क्योंकि वो अंग्रेजी दवा नहीं खाते थे और ना डॉक्टर को दिखाते थे। विश्वास पर ही वो जड़ी बूटी लगाते थे, अपना करते थे, रहते थे। एक बहन थे, वो बताए या भाई कहे कि मध और चूना उसमें लगाइए ना, छोटा सा उसमें फुसरी से भुकंदर जो कहते हैं, छोटा सा था दाना, तो उसमें मध और चूना लगाए, वो बढ़ा दिया अंदर से और हड्डी में जाके पकड़ लिया। समझिए कि वो कैंसर की दौर आ गया उनके साथ, कि वो अंग्रेजी दवा नहीं खाते थे, फिर भी वो दिखाते भी नहीं थे मन से, विश्वास पर रहते थे, जड़ी बूटी और ये सब करते। मगर एक बहन ने ऐसा बताई कि वो किए और ऐसा हुआ। समझिए कि उतना पर भी वो जो मामू लगे, बोले कि गुरु भाई ये मानिए कि वो बोले कि ये भी गुरु की ही कृपा है, आखिर मति सुमति वही दिए हैं मेरे, तब तो जाके ऐसा मेरे साथ हुआ। काल मेरा आया तब तो वो ज्ञान दिए और उसको ग्रहण किए। इस तरह से समझिए कि उनका बचने का हालत नहीं रहा। हर जगह कहाँ कहाँ ने वो दिखाए, कौन ऐसा शहर नहीं गए वो अपने ज़माने में, हर जगह वो गए। मगर डॉक्टर जवाब दे दिया कि ये नहीं संभल पाएंगे, पहले आते तो संभल जाते, मगर ये तो सब कुछ खो दिए हैं। आके अपने घर में लेटे, उनको दिखाया, रिपोर्ट नहीं गया था। एक दिन की बात है कि उनका रिपोर्ट, उनका माथा तर संजोग से छूट गया। वो झारे उरे ऐसे देख रहे थे, पढ़ लिए तो गम गए कि हम इस दुनिया में अब रहने वाले नहीं हैं। उन खाना पीना सारा चीज़ छोड़ दिए। जब छोड़ दिए तो समझिए कि सब खाना पीना सब छोड़ दिए और धीरे धीरे वो भगवान की पुकार करने लगे, महादेव अब ये कष्ट से ने उबारा करिए, हम बहुत कष्ट में हैं। इसी तरह से कुछ दिनों के बाद वह स्वर्गवास ले लिए। जब उनका रंथी सजा, तब देखिए कि नाग आकर चारों तरफ घूमकर किधर गया पता नहीं। सब लोग जो थे अगल बगल के सोचे कि किधर से आया है, इसे खोजने लगे कि रस्सी रस्सी करके, फिर इधर उधर हो गया, पता ही नहीं चला। जब उनको दाह संस्कार बोलते हैं ना, दाह संस्कार जब करा उनको अग्निमुख, तो जब तक उनको मुख अग्नि जब पड़ा, जब तक वो जलते रहे, तब तक वो नाग 12 में ही जले थे। उनका गांव उधर ही था। उतना देरी नाग फान छोड़ के खड़ा ही था, समझिए कि वो खड़े थे। जब तक नहीं जले तब तक वो देखते रहे, मगर कोई कुछ नहीं उनको किए, मार धार कुछ नहीं किए। सब उनको ध्यान दे रहे हैं, मगर नाग वो खुद ध्यान दे रहे हैं उधर का। किसको किस पर ध्यान रहेगा, मगर देखे कि नहीं मारिए नहीं मारिए, पता नहीं किस रूप में कौन है। जब तक नहीं जले तब तक वो खड़ा हुए, जब जल गए तब वहाँ से वो चले गए। देखिए एक समय की बात, जहाँ की कोई जानते भी नहीं थे गुरु के रूप में, वो मन में ही गुरु बना के ही उनसे कि उनके साथ हर हमेशा, तो आप हम क्यों नहीं, हम अपना गुरु को साक्षात हम अपना
महादेव को हम अपना नज़र में ले आएंगे। सारा निछावर उन महादेव पर जो कर देंगे ना, तो उनको जीवन में कुछ नहीं कमी होगा बहना भाई, ये जान जाइए। इसीलिए नहीं कुछ भी मिलता है, लाचारी है, तो आप घर में ही आप महादेव का बना के और आप उनका ध्यान कीजिए, सब कुछ जीवन में मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। नहीं कुछ भी मिल रहा है तो महादेव को कहिए, हे महादेव आपका हम पूजा नहीं कर पा रहे हैं, आप मेरा साथ दीजिए, आप मेरा पूजा अपना खुद करवाइए, चर्चा खुद तीनों करवाइए, 3 सूत्र है आपका, मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा है, इसमें इस जगत में मेरा कुछ भी नहीं है, इस जगत के तो आप ही सब कुछ है। आपसे मैं विनती कर रही हूँ कि आप सब कुछ मेरा आप ही हैं, आप सब कुछ करवाने वाले हैं, आप सब कुछ करवाइए, हे महादेव, हे गुरुदेव, हे महेश्वर गुरु। तो आप और हम क्यों नहीं शिव के गुरु मान सकते हैं? हे भाई, हे बहन, नहीं माने हैं तो शिव के गुरु मान के देखिए, आजमा के देखिए। जो हंसता है हंसने दीजिए ना बहना, हंसने दीजिए। देखिए ये शिव लिंग भी गोल हैं, शिवलिंग महादेव मेरे बिंदु की समान है, एक बिंदी का समान है, गोल टाइप का है, और गोल गोल में महादेव मेरे सब घुमाते हैं सबको। एक समय है कि हंस जाता है लोग, मगर घुमा के वहीं ले आते हैं, मगर फिर भी समझ नहीं आता है, तो क्या कीजिएगा। आप हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो महादेव सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए आप हम शिव के गुरु माने, एक राह पर चले, एक रास्ते पे चले। जागा जागा महादेव, हर हर महादेव। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पे नए होंगे तो जुड़े।